सब ठीक है मेरी जान। क्या तुम डरे हुए थे? पर अब आप आ गई है ना। अज़रा मर्द को यहाँ मत छोड़ना। नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आ गई हूँ। मर्द को घर जाना है अज़रा। मर्द को यहाँ से ले जाओ। हाँ ले जाऊंगी, बिल्कुल ले जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, मैं लेकर जाऊंगी तुम्हें। देखिए मेरी बात सुने, मुझे जो भी जरूरी कार्रवाई करनी है, जिससे बात करनी है मुझे बताएं। मैं यहाँ माहिर नफ्सियात से भी बात करना चाहती हूँ। जहाँ दस्तखत करने मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरा भाई यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं उसे यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगी। अपने भाई को नहीं छोड़ूंगी अकेला मैं। मोहतरमा, पहले आप पुरसुकून हो जाएं। आप मर्द की सरपरस्त नहीं है, उनकी वालिदा ने उन्हें यहाँ भेजने का फैसला किया है। सुमरो इसकी सौतेली माँ है, समझिए। छोड़ दे नट सुमरो की। जो भी है, पर कानूनन वही इनकी सरपरस्त है। इसके अलावा मर्द अभी बाकायदा तालीम हासिल नहीं कर रहे। हम इनको आदत डलवा रहे हैं। क्योंकि वो यहाँ नहीं रह सकता। मर्द तो यहाँ रहने की आदत पड़ ही नहीं सकती। नहीं, हम इन्हें इस तरह नहीं भेज सकते। कादिर, क्या प्लीज तुम इन्हें समझा सकते हो? देखिए मोहतरमा, हम जानते हैं कि बच्चे की सुतीली माँ यहाँ सरपरस्त है, लेकिन मेरी मौके इनकी सगी बहन है। मर्द की अपनी बहन सामने है। आपको जो कार्रवाई करनी है हम तैयार हैं। वकील साहब देखें, मैं ऐसे फैसले खुद से नहीं ले सकती। हमारे इदारे के कुछ उसूल हैं। इसके अलावा हमारा स्कूल शहर का एक मौजूद इदारा है। ये कोई कैद खाना नहीं है। हम मर्द के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मर्द को अपने घर वालों के साथ रहना है। आप देख नहीं रही है कि वो बच्चा कितना खौफजदा है? तो ठीक है, आप इनकी वालिदा को कॉल करें और उन्हें वजाहत दें, वरना मैं इसको आपके साथ जाने की इजाजत नहीं दे सकती। समझने की कोशिश करें प्लीज। मुझे अपने भाई को यहाँ से ले जाने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। ये मेरा भाई और मैं इसे यहाँ से ले जा रही हूँ। चलो मेरी जान, हम जा रहे हैं यहाँ से। मोहतरमा, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकती। मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। बुला ले जिसे बुलाना है आपने, बुला ले। क्या करेंगी आप? जान लेंगी क्या मेरी? ले ले मेरी जान। अज़रा रुको, ये तरीका सही नहीं है। देखो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, इस तरह से नहीं। हम कोई और रास्ता निकाल लें। कादिर, तुम देख नहीं रहे क्या? मेरा भाई कितना खौफजदा है। मैं बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़कर जा सकती। सब देख रहा हूँ, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करो, मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम यूँ गुस्सा करती रहोगी तो मर्द को मुकम्मल तौर पर खो दोगी। खुदारा मुझ पर भरोसा करो, पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? ठीक है। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं ले जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। तुम्हें यहाँ पर सुमरो ने भेजा है, जानते हो तुम? अज़रा मर्द को मत छोड़ो। नहीं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी मेरी जान, नहीं छोड़। जब तुम्हारी आपा को प्रिंसिपल से इजाजत मिल जाएगी तो हम आपको घर वापस ले जाएंगे, ठीक है ना? वादा करता हूँ मैं तुमसे। खुदा के वास्ते मेरे भाई को मेरे साथ जाने दे। आप देख नहीं रहे वो कितना डरा हुआ है? बहुत छोटा है मेरा भाई, बीमार हो जाएगा वो। आप समझ क्यों नहीं रही? ये मुमकिन नहीं। ये मसला कानूनी तौर पर संभालना होगा। मुझे मर्द को ले जाने दें प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन कम से कम आज के लिए मेरे भाई को मेरे पास रहने दें। मैं उसे खुद देखूंगी यहाँ पर। ये बहुत डरा हुआ है। मेरे भाई को जरूरत है मेरी। देखिए मोहतरमा, आप हमारी बात नहीं समझ रही। हम पहले ही आपको काफी वक्त दे चुके हैं। मर्द, हमें जाना होगा। चलो अपने कमरे में बेटा। मर्द घर जाना चाहता है। ठीक है मर्द, प्लीज। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास हूँ। पर तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा रही है मर्द। मैं यही हूँ, तुम्हारे पास हूँ, कहीं नहीं जा रही मर्द। पापा तुम्हारे पास ही है, ठीक है? पापा तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगी, वादा करती है। परेशान मत हो, ठीक है मर्द? पुरसुकून रहो। कादिर, क्या हो रहा है? मर्द घर जाना चाहता है, लेकिन स्कूल वाले जाने नहीं दे रहे। बहुत परेशान है तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम जानते हो कस्टडी सुमरो के पास है। कुछ कवानीन और उसूल हैं जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते। समझने की कोशिश करो। एक तो तुम्हारे हर वक्त के बहाने। अज़रा, अज़रा, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद था। मर्द, मेरी फिक्र करना छोड़ दो जैंग, तुम मत करो। मेरी फिक्र छोड़ दो, ठीक है? दूर रहो मुझसे। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ। अज़रा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हूँ। तुम समझ ही नहीं रहे हो जैंग। मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है? तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जैंग मत करो मेरी मदद। मुझे नहीं है तुम्हारी मदद की जरूरत। अज़रा, हाथ मत लगाना मुझे। चले जाओ फौरन यहाँ से। तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ मैं। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। शाम बखैर मेरी बेटी। शाम बखैर। ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? एक बाप के अपनी बेटी के लिए जज्बात जिसे वो बरसों नहीं देख पाया। क्या है ये? पूरे दिन बैठ के ये लिखते रहें क्या? बाप की तरफ से बेटी के नाम माफीनामा? खुतूत है ये। एक ही बात है, क्या फायदा इन सबका? एक मौका तो दो इन्हें। हो सकता है कि शायद कोई गुंजाइश निकल ही आए। हो सकता है ये इसलिए वापस लौट आए हों कि शायद ये तुम तक कभी पहुंचे ही ना हो और मेरे पास रह गए। खैर,
मैं मजीद परेशान नहीं करना चाहता। चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। ये लो, पकड़ो इसे और वहां ले जाओ जहां मैंने बताया था, और चम्मच की सेटिंग सही से देख लेना, ठीक है ना? चलो जाओ जल्दी से। ये अच्छा है, खाओ। अज़रा, बेटी, तुम्हें इस तरह उदास देखकर मुझे बहुत दुख होता है। चलो अपना चेहरा धो लो, संभालो अपने आप को। शाबाश। शेफ, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रही हूँ। अज़रा, बस बहुत हो गया मेरी जान। तुमने अभी उसे कॉल करके उसकी आवाज सुनी और कल जाओगी भी वहाँ। वो अभी बिल्कुल ठीक है और हम जानते हैं कि वो कहाँ है। चलो अपने आंसू पोंछ लो। जाहिर है हम उसे वहाँ थोड़ी रहने देंगे, उसे ले आएंगे। जी प्यारी आंटी, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? चलो अब रोना बंद करो। मिस्टर जैंग, कैपिटल बोर्ड ने हमें बिलाखिर मुतला कर दिया। लेकिन किस बारे में? हमने शेयर की फरोख्त के बारे में दरख्वास्त की थी, जिसे बोर्ड ने एक लिफाफे में कंपनी को बेच दिया था। मुझे तो कुछ भी मौसूल नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं जानते? मैं क्या नहीं जानता, प्लीज बताइए मुझे। कि वो सब शेयर्स एक ही फर्द ने खरीदे थे। सारे शेयर्स एक ही शख्स कैसे खरीद सकता है? ये नामुमकिन है। ये तो मैं नहीं जानता कैसे, पर ऐसा ही हुआ है। कैपिटल मार्केट बोर्ड ने आपको शेयर्स के बारे में तफसीलात भी भेजी होगी। आपने सुना नहीं? मुझे कोई तफसील मौसूल नहीं हुई और ना ही कुछ बताया गया। आज़मी साहब, सेक्रेटेरिएट के मैनेजिंग डायरेक्टर को ये लिफाफा लाजमी जमा कराना है। ठीक है, मैं ये कराता हूँ। वैसे मैं भी जाने वाला था। अब चाहे मैं देखता हूँ। जैंग, ये सब क्या हो रहा है? बोर्ड ने कुछ मालूमात भेजी थी। तमाम शेयर्स एक ही शख्स ने खरीदे हैं। उन्होंने उसके बारे में मुझे तफसीलात भेजी थी। मुझे ऐसी कोई दस्तावेजात नहीं मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है वो, पता चला कुछ? शाम बखैर। ऐसे क्यों देख रहे हैं सब मुझे? क्या कंपनी की नई शेयर होल्डर का खैर मकदम नहीं करेंगे? चालन ग्रुप के रुकन की हैसियत से इस मेज पर बैठना मेरे लिए एजाज होगा। आप लोग अपना खाना सुकून से खाइए। अब ये क्या है शेफ? अज़रा, पुरसुकून हो जाओ, रुको जरा। ये क्या तमाशा है? मगर ये हो कैसे सकता है शेफ? मुझे भी नहीं मालूम बेटी। कंपनी में खुश आमदीद सुमरो साहिबा। आपका शुक्रिया फरीदे साहिबा। मैं समझ सकता हूँ कि आपने वो तमाम शेयर्स खरीद लिए हैं सुमरो साहिबा, वो तमाम शेयर्स जो हमने आवाम के लिए पेश किए थे। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सीईओ जैंग को मैं कुछ दस्तावेजात पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि उन्हें दफ्तरी दस्तावेजात मौसूल नहीं हुई। शुक्रिया सुमरो साहिबा, मुझे कंपनी में आपकी शमूलियत की बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया आपका आज़मी साहब। हम मिलकर यकीनन बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी सुमरो साहिबा। आप सिर्फ एक शेयर होल्डर हैं, शायद।
कंपनी के मामलात हम देखते हैं, जहां हर कोई अपना काम और मकाम अच्छी तरह जानता है। आप लोग अब खाना लगा दीजिए। दादी जान कितने सब्र से ये सब बर्दाश्त कर रही है ना। लेकिन मैं भाई के लिए ऐसा नहीं कह सकता। मेहमद, क्या आप मेज पर जैतून के तेल के बर्तन देख सकते हैं? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है यार? हिम्मत देखो, हमारा मजाक उड़ा रही है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? खेल खेल रही है हमारे साथ। जैंग देखो, इस वक्त तुम्हें पुरसुकून रहना होगा, प्लीज। जैंग प्लीज, खुदारा ऐसा मत करो, तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो। ठीक है, पुरसुकून हूँ मैं। देखो, मुझे पैसे वहाँ देकर गुस्सा आया था, मगर इसका कोई फायदा नहीं। उसे इतनी बड़ी रकम मिली कहाँ से? हाँ, ओह खुदारा, मुझे सब्र अता कर, मैं पागल हो जाऊंगा। कसम से आखिर ये औरत हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे ख्याल से तो ये वजह बिल्कुल वाजे है। आजमी उसके साथ आया है यहाँ पर, देखा नहीं तुमने? आजमी के पास इतना सरमाया होता तो पहले इस्तेमाल कर लेता। असल मामला कुछ और है जो हम नहीं जानते। दस्तावेजात जाली भी तो हो सकते हैं। सब कुछ मंजूर शुदा है। देखो, मुझे पता है जैंग इस वक्त तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर इस वक्त गुस्से को काबू रखना ही अक्लमंदी है। सुमरो यही चाहती है कि हम लोग तमाशा लगाएं। जैंग वो जो चाहती है हमें वो नहीं करना। ये बहुत मुश्किल है अज़रा, मैंने बमुश्किल खुद को काबू में रखा हुआ है। यकीन करो, मेरी जगह तुम होती तो पता चलता। जानती हूँ, समझ सकती हूँ मैं तुम्हें जैंग, लेकिन जो वो चाहती है उसे वो करने का मौका मत दो। फिक्र मत करो, मैं इसे अब कोई मौका नहीं दूंगा। वैसे खाना बहुत मजेदार है आजमी साहब। पता नहीं अब ये मेरे आने की खुशी में है या ये बावर्चियों का हुनर है, जो भी है मजे का है। यहाँ का पकवान हमेशा मजेदार होता है, लेकिन गोश्त का पकवान जो अभी पेश होगा उसे जरूर चखना सुमरो। फरीदे साहिबा को एक नजर देखना, बिस्तर मर्ग वाला चेहरा बना है। इस फीकी मुस्कुराहट में बिल्कुल मोनालिसा लग रही है। मुझे देखकर हैरान और परेशान है शायद वो। सुमरो, तुमने तो मुझे भी हैरान कर दिया, लेकिन बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारी शमूलियत की। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सरा, तुम्हारी खूबसूरत मुस्कुराहट ने सब बता दिया। सबसे अहम यही है कि तुम मेरी दोस्त हो और दोस्तों का साथ खुशी की बात है। शुक्रिया। हुसैन साहब, आप दस्तावेजात देख लीजिए प्लीज। ठीक है जैन साहब। जैंग सब कुछ कानून के मुताबिक है, तुम भरोसा कर सकते हो। हाँ यकीनन होंगे, लेकिन हम इस मामले में हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। और वैसे आप मुझे मिस्टर जैंग कहकर बुलाइए। ठीक है, तो फिर मैं आज से आपको मिस्टर जैंग ही कहकर बुलाऊंगी। मैं फरीदे साहिबा से पहले कुछ कहना चाहूंगी। मैं चैलेंज खानदान के लिए बहुत गहरा एहतराम और मोहब्बत रखती हूँ। यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों की दुश्मन हरगिज नहीं हूँ, इसलिए मैं अमन से काम करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को उतना ही बताऊंगी जितना मेरे शेर मुझे इजाजत देते हैं बोलने की। हम चैलेंज खानदान पैसे को हाथों का महल समझते हैं सुमरो साहिबा। फरीदे साहिबा, चलिए तानों को एक तरफ रखते हैं। हमारी कंपनी की इंतहाई नाजुक दहलीज पर थी और हमारी खुशनसीबी है कैसे हसीन सरप्राइज हमारे साथ आज हमारी कंपनी में मौजूद है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हैरत तो मुझे भी बहुत है। जरा देखो बेशरम को, कैसे आजमी के साथ चिपक के बैठी है। तुम्हें पता है क्या, ये सोच तो मुझे पागल कर रही है कि इस औरत की मुझे खिदमत करनी पड़ेगी। तो आओ क्यों ना मिलकर खाना पेश करें। मैंने ये स्पेशल गोश्त का पकवान सुमरो साहिबा और आजमी साहब के लिए है। जरूर। आपका शुक्रिया। सॉस लेंगे क्या आप? नहीं, मैं नहीं लूंगी। आपको चखनी चाहिए सुमरो साहिबा, ये हमारी खास सॉस है और फरीदे साहिबा की खास रेसिपी। अब तो चखनी पड़ेगी आपको। फिर तो मैं जरूर चखूंगी। शानदार। ठीक है, ठीक है, बस खाना एंजॉय कीजिए।
ठीक तो? चलने दो। ठंडा पानी पीजिए सुमरो साहिबा। ये खास सॉस है, अगर आपको पसंद नहीं आई तो हम आपके लिए दूसरी बनवाते थे, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, मेरे लिए मिर्च तेज है बहुत। आपको यहाँ के दस्तरखान पर बहुत से नाखुशगवार तजुर्बात होंगे सुमरो साहिबा। हमारे मेन्यू में सब कुछ है। आप सब खाने से लुत्फानंदोज हो। मर्द घर जाना चाहता है, मर्द यहाँ नहीं रहना चाहता, तो उसको ले जाएगी। असरा मर्द को ले जाएगी। मर्द मेरी जान, अब रोना बंद भी कर दो। चलो उठो बेटा, देखो कितना गंदा हो रहा है बेड, मुझे साफ करना होगा। चली जाए, मर्द को बेड नहीं चाहिए, मर्द को कुछ भी नहीं चाहिए। मर्द चली जाए, हाथ मत लगाए। मर्द घर जाना चाहता है, अजरा के पास जाना चाहता है। अजरा को बुलाए। एंजॉय करें। आरदा, क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रखा है? अम्मी, आपने सुमरो को जबरदस्त दाद दी। अल्लाह अल्लाह, उसने ऐसा क्या किया? तुम दोनों उसके लिए इस तरह से क्यों कह रहे हो, बताओ। अम्मी, मतलब साफ जाहिर है वो भाई को यहाँ चैलेंज करने आई है। आपको नहीं दिख रहा कि वो अज़मी के साथ मिली हुई हैं? अरे मेलिसा, बस करो, फिर से मत शुरू हो जाना तुम। अगर सुमरो ये सब शेयर्स ना खरीदती तो हम अपनी गिरवी रखी हुई कोठी में बैठकर अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हो रहे होते। इस हकीकत को भी सोचो जरा। सही। सोचो सोचो। देख रहे हो ना तुम, ये दादी और पोता दोनों अपने सुकून से कैसे मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे फरीदा साहिबा हर हालत में ऐसे ही सुकून से काम लेती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जैंक ने अब तक अपने आप को कैसे संभाला हुआ है। मुझे तो लगता है कि अभी वो भी सदमे में है, इसलिए समझ नहीं पा रहा है। कौन है? बताया था ना कि मर्द को एक बोर्डिंग स्कूल भेजा है, वही फोन करते रहते हैं। पागल हो जाऊंगी मैं। जी कहिए, क्या मतलब? क्या मतलब नहीं संभाल सकते? आप एक बच्चे को मुतमईन नहीं कर सकते? वो अच्छी तरीके से बातचीत कर सकता है मोहतरमा। बिल्कुल। आप एक बच्चे को नहीं संभाल सकती, वो भी ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे को, तो आपके दायरे का क्या फायदा है? सुमरो साहिबा, ये एक स्कूल है। हम बच्चों को उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ बिल्कुल भी नहीं रख सकते, खास करके मर्द जैसे हसास बच्चों को। आप मुझसे कहना क्या चाहती हैं मोहतरमा? मैं अभी काम पर हूँ, इसलिए नहीं आ सकती। नफ्सियाती मौलिस को बुलाए, उसका जहन किसी और तरफ बटाए। आप रहने थे, आपसे नहीं होगा। मैं किसी इंचार्ज से बात करूंगी कल। मैंने अपने बच्चे को इसलिए वहाँ नहीं भेजा। बंद कीजिए फोन, रखिए। अल्लाह अल्लाह, ये मुझे पागल कर देंगे। मर्द मेरी जान, अजरा को फोन करें, मर्द अजरा से बात करेगा। अजरा कौन है मर्द बेटा? अजरा मर्द की बहन है। फोन दे, मर्द अजरा को कॉल करेगा। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं। मैं प्रिंसिपल से जाके बात करती हूँ अभी, ठीक है? वो आपसे बात करवाएंगी, लेकिन आपको पुरसुकून होना होगा। मर्द पुरसुकून नहीं होगा, मर्द नहीं होगा पुरसुकून, मर्द पुरसुकून नहीं होगा, मर्द नहीं होगा पुरसुकून, नहीं होगा मर्द पुरसुकून, पुरसुकून नहीं होगा, मर्द नहीं होगा, नहीं होगा पुरसुकून, मर्द नहीं होगा पुरसुकून, नहीं होगा मर्द पुरसुकून, नहीं होगा मर्द पुरसुकून, मर्द पुरसुकून नहीं होगा, नहीं होगा मर्द पुरसुकून, नहीं होगा, नहीं होगा मर्द पुरसुकून, नहीं होगा मर्द कुया, नहीं होगा मर्द पुरसुकून, नहीं होगा मर्द पुरसुकून, नहीं होगा। मुझसे दुश्मनी काफी नहीं थी तुम्हारे लिए, जो चैलेंज ग्रुप को भी अपना दुश्मन बना लिया है तुमने। चैलेंज से दुश्मनी का मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। ये नफरत मेरी वजह से नहीं,
बल्कि ये नफरत तुम्हारी धोखेबाजी और गद्दारी की वजह से है सुमरो साहिबा। पता नहीं तुम्हें इस बात का इदराक है भी या नहीं कि तुम्हें एक चीज को दूसरे से मिलाने की आदत है। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। तुम्हारा पत्ता साफ होते ही असलियत खुल जाएगी और मैं अपनी जादू की छड़ी से इस कंपनी में अपनी जगह बना लूंगी। आखिर में सब हंसी खुशी रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की यही चंद दिन खुशगवार हैं। मगर इसकी मुद्दत कम है, तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जैंक और फरीदे आंटी तुम्हारी असलियत अब अच्छी तरह से जान चुके हैं। तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकती उन्हें। मैं चैलेंज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी अजरा, तो मैं बचाऊंगी। उन्हें कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाना तो मेरा फर्ज है। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगी मेरी जान। टॉयलेट कहाँ है? अजरा बेटी, हम लोग जा रहे हैं। अरे फरीदे साहिबा, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? अभी तो रात बाकी है। ये हमारे जाने का वक्त है। मैं तो सही से मिल ही नहीं सकी। अभी तो आपसे और मिस्टर जैंक से बात करनी थी। हमारे लिए इतनी ही काफी है। आप रुक सकती हैं सुमरो साहिबा, आप अमले से जान पहचान बढ़ाएं। चलिए दादी जान। अजरा बेटी, हम इंतजार कर रहे हैं। सुमरो साहिबा, टॉयलेट उस तरफ है। मैं इस खानदानी खुशी को देखकर बहुत खुश हूँ। अच्छा चल रही हो तुम, ऐसे ही चलती रहो अजरा। दादी जान। प्यारी आंटी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, फिक्र ना करो बच्चों। काफी मसरूफ दिन गुजरा ना, बस इसीलिए शायद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सुमरो हर चीज बर्बाद करने में फिर कामयाब हो गई। अहम ये नहीं कि बुराई के जरिए और कहाँ से आती है, बस हमें हमेशा मोहतात रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमेशा वो इन चीजों का इल्जाम मुझ पर लगाती है। खुद को इल्जाम मत दो बेटी। वैसे वो मिर्चों की सॉस वाली शरारत तुमने मीने के साथ की थी ना, बड़ी मजेदार थी। मैंने देखा था तुम्हें। जैंक ने भी सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह संभाला, बर्दाश्त का आला मुजाहरा किया। शाबाश बेटा। ऐसा ही होना चाहिए था दादी जान। सुमरो यहाँ में सिर्फ उकसाने के लिए आई थी, अपने उस्ताद आजमी के साथ। अल्लाह इन दोनों को हिदायत दे। चलो, तुम नहीं चलोगी क्या? नहीं प्यारी आंटी, अभी मुझे अंदर जाकर सबकी मदद करनी है, बहुत काम बाकी है। मैं खुद तुम्हें लेने के लिए आऊंगा जरा। हाँ तो फिर ठीक है। चलें फिर घर पर मिलते हैं प्यारी आंटी। सैराब और बच्चे कहाँ हैं? गाड़ी में हमारा इंतजार कर रहे हैं। सलाम मेरी छोटी सी बेटी। आज मुझे मालूम हुआ कि आप 2 साल की हो गई हैं। शायद ये सब आप कभी पढ़ सकें। मैं शायद एक बहुत बुरा बाप हूँ, क्योंकि मैंने कभी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारी। ना मेरी अच्छी मुलाजमत थी, ना घर था, ना खानदान था। मैं तुम्हारी माँ से किए गए वादे भी पूरे ना कर सका, लेकिन फिर मैंने खुद को समेटा। सोचा कि तुम्हारी माँ ने मुझे माफ कर दिया। मैं जेल से बाहर निकलने में कभी कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि जब मैं खुद को समेटने की कोशिश कर रहा था तो तुम्हारी माँ ने मुझे लात मार दी। वो इसलिए कि मेरे पास कभी इतना पैसा नहीं हो सकता कि उसको उसकी मतलूबा जिंदगी फराहम कर सकूं। उसने मुझ पर इल्जामात लगाया, मैं उससे नहीं निकल सका। आप 4 साल की हो गई हो, सालगिरह मुबारक। मैं अब पहले की तरह पुरुम्मीद नहीं हूं। ना इस बात का कोई तस्वुर है कि तुम कभी ये पढ़ोगी। यहाँ जेल में हर कोई अपने प्यारों को खत लिखता है और मैं आपको लिख रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया है कि मैं मर चुका हूँ। मैंने यही सुना है। अब खुशी है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। बेशक एक नालायक और बेकार बाप को तुमसे मिलने के बजाय जेल ही में रहना चाहिए। आप स्कूल जाने लगी हैं, इंशाल्लाह अपनी माँ जैसी ज़हीन बनेगी आप। मैं तो स्कूल में भी अच्छा नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत होशियार थी। देखा, मैंने उसके बारे में कुछ अच्छा कहा। मैं खुद भी हैरान हूं। मैं हंस रहा हूं, तुम भी हंसो और जिंदगी भर हमेशा हंसती रहना।
गाड़ी ले आइए प्लीज। ठीक है जनाब। शानदार शाम थी ना? आज रात की सितारा तो तुम थी। सितारा नहीं, बिजली का हो आजमी जो आज चैलेंज पर गिरी है। उन्होंने जाहिर तो नहीं होने दिया, लेकिन वो वाकई परेशान थे। देखा था मैंने। वो अब तुम पर मजीद नजर रखेंगे, ध्यान से रहना। मुझे आदत हो गई सुमरो, कोई मसला नहीं। बस तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं ऐसे हथकंडों से डरने वाली नहीं हूँ। रहने दो आजमी। वो अभी ये जानते ही नहीं कि सुमरो क्या चीज है। ओ मेरे खुदा। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? बस कुछ याद आ गया। कुछ भी हो सकता है। शायद जानसू और जैंग फिर से एक हो जाए और फरीदे साहिबा उनकी शादी कर दे। फिर मैं रहम नहीं करूंगी और उनके घर में जाकर आबाद हो जाऊंगी। देखना, सहराब और मैं घर की बागडोर संभालेंगे और फरीदे साहिबा इस दुख से ही अपने कमरे में मर जाएंगी। एक मिनट यार, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे लगता है ऐसे ही होगा। कुछ नहीं होता, हमारी गाड़ी आ चुकी है। आपकी गाड़ी तैयार है जनाब। शुक्रिया। चलो मेरी जान, आ जाओ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। मर्द बेटा, सुमरो मामा फोन नहीं उठा रही हैं। अजरा को कॉल करें। तो अजरा इन्हीं की बहन है ना? जी वो ही है, लेकिन ये सुमरो साहिबा की तहवील में है। उनसे इजाजत लेना जरूरी है। ठीक है, हमें इस बारे में कल बात करनी चाहिए। ये सही नहीं है। मुझे बच्चे के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। मर्द, रुक जाओ। मर्द, 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 ये तुम क्या कर रहे हो? बेटा दरवाजा खोलो प्लीज। ठीक है चीदन, इसे मजबूर मत करो। चले जाए यहाँ से। मर्द अजरा से बात करेगा। ठीक है बेटा, आप कॉल करें, हम यही इंतजार कर रहे हैं। अरे ये बात मेरे पहले जहन में क्यों नहीं आई? मुझे उसमें चटनी नहीं बल्कि जहर मिलाना चाहिए था। अरे मेरी जान, वो औरत खुद इतनी जहरीली है, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। यार मतलब हमें ना लाल मिर्च के साथ कुछ और भी मिलाना चाहिए था उसमें, ताकि उसकी अच्छे से जबान जल जाती। काश के। हेलो अजरा। महत, आपा की जान। अजरा, मर्द यहाँ नहीं रहना चाहता, यहाँ से मर्द को ले जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ लेने। मर्द, क्या अपनी टीचर से मेरी बात करवा सकते हो? मर्द को टीचर नहीं चाहिए, अजरा चाहिए। ठीक है, अच्छा तुम डरो मत, मैं आ रही हूँ। ठीक है मर्द, क्या तुम अकेले हो इस वक्त? मर्द बहुत डर रहा है। अजरा आ जाए, मर्द को टीचर नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम डरो मत मर्द, मैं आ रही हूँ। बस आ रही हूँ, मेरा इंतजार करो, आपा आ रही है। ठीक है? क्या हुआ? शेफ, मर्द बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खौफज़दा है, मुझे बुला रहा है वो अपने पास। जाओ बेटी जाओ, हमारा काम तकरीबन हो गया है। वाकई जा सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका शेफ, बहुत शुक्रिया। जाओ जाओ। ठीक है मर्द बेटा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। क्या आपकी बहन आ रही है? अजरा आ रही है, वो मर्द को ले जाएगी। मर्द यहाँ इंतजार करेगा। ठीक है, अब आप मुझे मेरा फोन दीजिए और आप अपने कमरे में इंतजार करें। हाँ, मर्द यही इंतजार करेगा। ठीक है, तुम इसे यही इंतजार करने दो। अभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इसे नजरों से ओझल नहीं होने देना। ठीक है मैडम। क्या रात थी। सुमरो साहिबा ने फिर से हैरान कर दिया। मैं भी बहुत हैरान हुई सच में। दुरुस्त अम्मी, आप वाकई बहुत हैरान हैं। समझा था कि आप उन्हें मुबारकबाद देने के लिए खड़ी होंगी। पागल मत बनो आरता, मतलब मुबारकबाद देने की क्या बात थी? लेकिन कम से कम हम उसे जानते हैं, उससे वाकिफ हैं हम। अगर कोई जानने वाला ऐसी हरकत करे तो क्या ये नॉर्मल बात नहीं है? हम यहाँ सुमरो की बात कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं। हाँ, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और होता जिससे हम नावाकिफ होते तो फिर कितनी मुश्किल होती। ये सुमरो है, वो अपने शेयर्स हमें मुंतकिल कर सकती है, यही हल है इसका। खुदा के लिए अम्मी,
अब ये मत कहिएगा कि सुमरो की नीयत अच्छी है। अच्छा तो कैसे कह सकते हो कि उसकी नीयत बुरी है? अम्मी बस कर दें, आपकी बातों से लगता है आप बहुत खुश हैं। तुम सबके साथ मसला क्या है? ये क्या रवैया है तुम्हारा? अम्मी आपने देखा नहीं वो अज़मी साहब के कितना करीब थी, और हम जानते हैं अज़मी ने आपके साथ क्या किया। उसने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, यानी अब आपका उनके साथ इतना करीब होना अजीब है। अज़मी के साथ मेरा रवैया वैसा ही है, लेकिन सुमरो मेरी दोस्त है, तो क्या मुझे उसे मुंह मोड़ लेना चाहिए था? सरा, जो कुछ सुमरो ने किया उस काम में मुझे कोई खैर सगानी नजर नहीं आ, हम में से किसी को नहीं। काश कि तुम भी वो महसूस कर सकती जो हम सब ने उस लम्हे में महसूस किया। जैक ने खुद पर बामुश्किल काबू रखा, तुम्हें महसूस नहीं हुआ शायद? मैंने महसूस किया अम्मी, बिल्कुल किया, लेकिन अगर हम सभी वहाँ सुमरो से दुश्मनी का बर्ताव करते तो आखिर हमें ऐसा क्या हासिल हो जाता? खैर, उसने हमारी कंपनी के बुहरान को हल करने के लिए अपना पैसा सिर्फ इसलिए खर्च किया क्योंकि वो हमें जानती है। अब मसला सिर्फ ये है कि ये सब बहुत अचानक सामने आया। क्या ये कोई मसला है? मतलब मैं समझ नहीं पा रही। हम इस औरत सुमरो से भले की तवक्को कर ही नहीं सकते, समझ गई आप? देखो, सुमरो हमारी दुश्मन नहीं है बेटा, उसका वाहिद मसला उसकी सौतेली बेटी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुमरो किसी किस्म की कारोबारी चालों और बारीकियों को नहीं जानती। क्या तुम्हें सुमरो से कोई खौफ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हम किसी से नहीं डरते, समझिए आप अम्मी, खुसूसन सुमरो से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अभी तक इस पूरी सूरत हाल को नहीं समझ सकी, और न ही आप ये जानती हैं कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक है। और मैं वाकई खसारे में हूँ। जानता हूँ कि पहले भी आपने आज़मी पर अंधा भरोसा किया था, जिसने हमें काफी नुकसान पहुँचाया, और अब आप दावा कर रही हैं कि सुमरो की नीयत में खोट नहीं। मैं आप पर वाकई यकीन नहीं कर सकता। जैंग सही कह रहा है सर। अम्मी बस, अब बस। कितनी अजीब बात है, अपने ही घर में मैं सांस तक नहीं ले सकती। बस करें। सैराब, हम सिर्फ तुम्हें अपने हमरा खड़ा देखना चाहते हैं, इससे तुम्हारा दम क्यों घुटने लगा बहू? हम एक खानदान है। कहाँ है मेरी वो बहू जो मेरे मुश्किल तरीन दिनों में मेरा साथ देती थी? हाँ, कहाँ है वो? कहाँ चली गई? मैंने उसे कहाँ छोड़ दिया? कहाँ खो गई वो? ठीक कहा आपने, कोई मुझे समझ ही नहीं सकता। आप हमेशा ही दुरुस्त होती हैं, ऐसे ही है ना? इन बातों को आप खत्म करें, ठीक है ना? क्या ठीक है आरदा? क्या मतलब ठीक है? किसी दिन मैं इस घर से चली जाऊंगी, उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि कौन सही था और कौन गलत। देखिए, मेरे छोटे भाई ने आधा घंटा पहले मुझे इस नंबर से फोन करके यहाँ बुलाया है। मेरा मतलब, मैंने उसे कहा है कि मैं आ रही हूँ। आप कम से कम उसकी टीचर को तो बता सकते हैं कि मर्द की बहन आई है। आप एक मिनट यहीं रुके, मैं भी आया। क्या हुआ? क्या आ रही है वो? जी हाँ, आप यहीं इंतजार कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अजरा साहिबा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मर्द ने मुझे फोन करके बुलाया है। वो जरा सा डरा हुआ और घबराया हुआ था, इसलिए मैं अपना काम छोड़कर फौरन यहाँ आई हूँ। प्लीज आप मुझे उससे मिल लेने दीजिए। जी अच्छा किया आपने यहाँ पर आकर। मेरे ही नंबर से कॉल की थी आपको। ठीक है, तो अब कैसा है वो? मेरा भाई ठीक है ना? जी हाँ, लेकिन सुमरो साहिबा क्या करने की कोशिश कर रही हैं? हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमारा कोई राब्ता ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मर्द आपसे मिले। दरअसल मर्द बहुत परेशान हो रहा है। देखिए, मैं मर्द की सगी बहन हूँ और सुमरो हमारी सौतेली माँ है, जिनसे मेरे ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं चल रहे आजकल। इसलिए वो मेरे भाई को मुझसे दूर करना चाहती हैं। इसलिए वो नहीं चाहती कि मैं अपने भाई से मिलूं। आप प्लीज समझिए। ठीक है, मैं इजाजत दे भी दूं तो बाद में मामला बिगड़ सकते हैं। मर्द सुमरो साहिबा को बता देंगे कि वो आपसे मिले थे। तो आप ये जिम्मेदारी ना कबूल करें। कल ही आप सुमरो को कॉल करके ये बताएं कि मर्द यहाँ नहीं रह सकता, उसे लेकर जाओ। मर्द ऐसी जगहों का आदी नहीं। देखिए, मर्द बहुत छोटा है, बहुत खौफजदा है वो। एक छोटा बच्चा इतना परेशान रहेगा, आप बर्दाश्त कर पाएंगी? नहीं कर सकती। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती थी। ठीक है, तो क्या मैं अपने भाई से मिल सकती हूँ अब? ठीक है, मेरे साथ चलें आप। मर्द ने इंतजार किया, अजरा आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आ गई हैं।
क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? क्या मैं ये लकीर पार कर सकती हूँ? मेरी जान, मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो? अब बिल्कुल मत डरना क्योंकि मैं आ गई हूँ। अज़रा मुझे यहाँ से ले जाएगी। हाँ बिल्कुल लेकर जाऊंगी तुम्हें मेरी जान, मगर अभी नहीं ले जा सकती। देखो सुबह होने दो, फिर तुम्हारी टीचर सुमरो को कॉल करेंगी और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। मर्द यहाँ नहीं रहना चाहता, मर्द डरता है। जानती हूँ मैं। सब कुछ अच्छा होगा मेरी जान, सब कुछ अच्छा होगा। मर्द बेटा, आपकी आपा आ गई हैं तो अब आप इनके साथ खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है ना? सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया। कैसे नहीं खाया? मेरी जान चलो मिलकर कुछ खाते हैं। मर्द अपनी आपा के साथ खाना खाएगा ना? मर्द अज़रा के साथ खाएगा। हाँ, मर्द अज़रा के साथ खाना खाएगा। चलो आ जाओ। मर्द अज़रा के साथ खाएगा। मिस शीदम, आप इनके साथ कैंटीन जाएं ताकि ये कुछ खा सकें, ठीक है? चले। दादी जान, आओ बेटा। दादी जान, मुझे लगता है बात करते हुए मैंने हद पार कर दी जरा। तुम अपनी माँ पे गुस्सा हो, मैं जानती हूँ। वो आपके और भाई के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। मेरा मतलब मैं उनसे नाराज हो जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे दुख होता है। लेकिन मैं ये समझने लगा हूँ और देखता हूँ जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब आप और भाई वाकई बहुत जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। और अम्मी क्या कर रही हैं? वो सुमरो से दोस्ती निभा रही हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। ये वाज़ेह है कि तुम्हारी माँ ने बहुत से मसाइल पैदा किए हैं। उसने इतने सालों में कभी काम नहीं किया। वो जल्दी समझ जाएगी कि हम किस चीज से निपट रहे हैं। बस मेरे बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें हालात पे दूर से नजर रखने की जरूरत होगी। वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है, लेकिन वो गलत जानिब खड़ी है। दादी जान, वो हम सबसे ही नाराज हैं क्योंकि वो भाई पर काबू जो नहीं पा सकती। वो भला उस पे क्यों काबू पाना चाहती है? वो क्योंकि भाई ने उनसे मदद मांगी थी दादी जान, और अम्मी ने इनकार कर दिया क्योंकि भाई बहुत तेज मिजाज के हैं। खैर बाकी की कहानी आप जानती हैं, ये हमें विरसे में मिला है। आरदा बेटा, तुम इस सब में मत पड़ो। तुम अपनी पढ़ाई करो और माँ से बहस मत करना। मैं और तुम्हारा भाई सब मसाइल हल कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। मुझे यकीन है तुम्हारी माँ भी समझ जाएगी। ठीक है दादी जान, लेकिन मैं दुखी नहीं होना चाहता दादी जान, इसीलिए सुकून लेने आपके पास आ गया। अब और कुछ मत सोचना, जाओ जाके आराम करो। ठीक है दादी जान। आरदा बेटा, क्या तुम्हारा भाई चला गया? उसे अज़रा को लेने जाना था, बच्चे मुंतजिर हो। हाँ वो चले गए हैं दादी, मैं जाता हूँ। शब खैर। चलो ठीक है, शब खैर, सुकून से सो जाओ। जानसू, जानसू, जानसू बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या है ये सब? मेरा माजी है ये खुतूत जो मेरे बाबा ने मुझे भेजे, लेकिन कभी मिले ही नहीं। कहाँ से मिले ये सब तुम्हें? देखे, इन पे लिखी तारीखें देखे ना। इन्हें वापस भेज दिया गया था, जेल वापस भेजे गए। हाँ? क्या ये सब उस बेशरम ने तुम्हें ला कर दिया? हाँ? बताओ मुझे, उसने ला कर दिया है? क्या ये 3 खत लिखने से वो एक अच्छा बाप बन सकता है जानसू? इन्हें तो मत फाड़े, इन्हें नहीं फाड़ सकती आप, ये मेरे हैं। जानसू देखो, अकल से काम लो, ये मत करो बेटा, खुदा के लिए। अपने बाप की बकवास पर यकीन मत करो, ऐसा मत करो। ये बकवास नहीं है, ये मेरा बचपन है अम्मी, वो बचपन जो आपने मुझसे छीन लिया। असल बकवास आपके झूठ है। जानसू मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो पहले। तुम अभी होश में नहीं हो ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। वो एक बेकार आदमी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजार दी है। तुम खुद को और मुझे दोनों को परेशान कर रही हो। आपके तो बाबा थे ना अम्मी,
आपको तो पता है ना कि औलाद की जिंदगी में बाप का होना कैसा लगता है। हाँ थे मेरे बाबा, लेकिन एक कमजोर और बुरे आदमी थे वो। मेरी माँ एक डरपोक औरत थी जो मेरी हिफाजत न कर सकी। अगर तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं उनके लिए क्या महसूस करती हूँ, तो जानसू वो बहुत पहले ही मेरे लिए मर चुके हैं। मैंने तुम्हें अपनी तरह का बचपन जीने से बचाने की कोशिश की और तुम उसे नाइंसाफी कह रही हो, लेकिन मैं इसे तजुर्बे का नाम देती हूँ। आपने अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। हाँ मैंने किया है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपनी औलाद के आगे से हर वो रुकावट दूर करने की कोशिश करती है जो उसके बच्चे की राह में आए, ताकि वो लड़खड़ा कर गिर ना जाए। इसलिए माँ बनना मुश्किल है। गौर से देखो इसे जानसू, ये हमेशा एक ही जगह घूमती रहती है। इसकी तरह मत बनो, कुछ बाकी नहीं रहेगा।